लड़का के ऊपर और थाना फूंक दे। हाँ अब यही करम, अब दूसरा कुछ न करम। अब पूरा परिवार जा, पेट्रोल ले जा, पूरा थाना फूंकम। हाँ अब यही करम। हमारे भैया के न्याय नहीं मिले तो अब हम यही सोचे हैं यही करम। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर कोतवाली मछली शहर के अंतर्गत जो है छात्रों गांव में है। आप लोग इस सोशल मीडिया पे आप लोग सुने हुए होंगे कि लगभग पिछले 20 तारीख को जो है अभिनव की जो है निर्मम हत्या हो जाती है। और हत्या क्यों हो जाती है? इनकी जो है मौसी का लड़का था, उनके साथ में हमेशा 24 घंटे आना जाना संबंध था। क्योंकि संबंध था कि उनके मौसी का लड़का था, एक भाई के जो है रूप में थे। लेकिन आए दिन जो है उनकी जो है पढ़ाई लिखाई की चर्चाएं चलती थी। उसमें जो है क्या मामला बिगड़ गया क्योंकि उनके मौसी का लड़का उनका जो है हत्या कर देता है। चलिए ठीक है, हमारे बीच में गांव के लोग बहुत सारे इकट्ठे हैं। उसके बाद उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, उनके चाचा जी भी हैं। अब आखिरकार 1 महीना हो गया, आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे जो ही शासन प्रशासन के लोग हैं हमेशा न्याय का काम करते हैं, लेकिन आखिरकार जो वो न्याय का काम करते हैं तो जो इनकी अभिनव की हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद में भी अभी तक उनका FIR तक नहीं दर्ज होता है। चलिए मैं जुड़ता हूँ उनके पिताजी से। पहले आखिर मामला क्या है, क्यों आपका FIR नहीं हो रहा है, क्या मामला है आपका? क्या नाम है भैया आपका? जी दिलीप कुमार शुक्ला। दिलीप कुमार शुक्ला जी, बताइए आपका लड़के क्या नाम है? अभी अच्छा, अभी के नाम से। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, कितने दिन हो गए उनकी? सर आज 1 महीना हो गया। आज ही के दिन वो घर से 11:30 बजे दोपहर में निकला हुआ था, और तब से अभी तक वो वापस नहीं आया। अभी तक वो वापस नहीं आया। अच्छा एक चीज़ बताइए, और जो जिसके साथ में निकले थे उनको आप जानते हैं? जी मेरे साड़ू के लड़के ही हैं, वो लोग गांव के ही हैं। सामने उनका घर है, करीब 100 मीटर पे उनका घर है। और जानते हैं सर, मतलब एक पारिवारिक रिश्ता ही था। साड़ू थे, घर पे आना जाना रेगुलर था, बराबर था। मतलब मौसी का लड़का। अब इनके घर से जो है इनके जो है साड़ू का घर मतलब 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर के आसपास, मतलब एक गांव के रहने वाले हैं। और एक गांव के रहने वाले, आखिर मौसी का लड़का था, आखिरकार इसे घटना का अंजाम क्यों कर दिया? घटना तो नहीं करना चाहिए था भाई। और मैं भी बताना चाहता हूँ, ये गरीब परिवार के से लोग हैं और इनके पास एक ही पुत्र था, एक ही चिराग था। आज वो भी जो है 1 महीना पहले बुझ गया। आज के दिन जो है 1 महीना हो गया भैया जी ना? 1 महीना हो गया सर, आज 1 महीना हो गया। 20 तारीख को गया हुआ था 11:30 बजे, आज 20 तारीख। अच्छा मामला क्या था? आपने, मैंने सुना, बहुत चर्चा सुन रहा था, सोशल मीडिया पे भी चर्चा ये था कि ये मौसी का लड़का था, उनका कोई ऐसा मामला था कि जो है उन्होंने जी हाँ, गांव के बाहर एक गांव के ही हैं, वो अखिलेश शुक्ला की चाची लगती है जी, उन्हीं के साथ में उनका जो है अफेयर था। और बच्चा कहीं से आ रहा था, घूम वगैरह के, ऐसा स्कूल वगैरह कहीं से भी आ रहा होगा जी। उसने ये चीज़ देख लिया जी। उसने आकर के घर पे अपनी मम्मी को बताया जी कि मम्मी मैंने ऐसा ऐसा देखा मौका जी। तो मम्मी ने उसकी जो उससे मना किया। हम लोग तो घर पे रहते नहीं, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं जी। तो उन्होंने मना किया वाइफ ने मेरी जी, तो तुमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, तुम गाँव में जाते हो ये सब देखने के लिए जी, तो और तुमको ये सब से मतलब नहीं है जी। तो वो जो है फिर खेल खेल में कभी मतलब गया, तो अखिलेश शुक्ला का जो लड़का है अंकित जी, उसको जाकर के उसने ये चीज़ बता दिया जी। अंकित ने जाके अखिलेश को बताया, तो अखिलेश जो है, अखिलेश कौन है? अखिलेश साड़ू है मेरे, अंकित के पिता। अच्छा अच्छा। तो वो आए घर पे, और घर पे आकर के यहाँ पे परिवार में लोगों को जो है उल्टा सीधा भी बोले और धमकी वगैरह भी दिए, तांडव मचाने लगे जी कि अगर ऐसा करेगा तो हम उसको मारेंगे पीटेंगे, ये चीज़ उन्होंने बोला जी। तो ये बात मेरी वाइफ ने जो है अपनी भाभी को, मतलब मेरे ससुराल में भी बता दिया। तो वहाँ से भी फ़ोन आया उन लोगों का, वहाँ भी बात हुआ जी। तो वहाँ भी जो धमकी उमकी दिए कि तुम्हारे ऊपर पत्थर गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर का अपना जो देने का था वो उन्होंने दिया। तो फिर वहाँ से जब मैटर ज़्यादा हो गया तो पिताजी के पास में बात गई। पिताजी के पास बात गई तो पिताजी जो है बोले कि इसको यहाँ पे रहने ही नहीं दूंगा, एक काम करो, तुम्हारी भाभी का जो ऑपरेशन हुआ है वो बुला रहे हैं, तुम दिल्ली चली जाओ जी। तो बच्चे को और मेरी वाइफ दोनों को उन्होंने दिल्ली भेज दिया जी। और जब वो लोग दिल्ली चले गए तो करीब 2 महीना वो लोग वहाँ पे थे। 2 महीने के बाद में अप्रैल में ये लोग गए थे, 28 जून को ये लोग वापस वहाँ से आए हैं जी। और 28 जून को आए हैं। फिर घर पे आने के बाद इन लोगों का थोड़ा सा लगाव बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ से
आना जाना घर पे ये वो अच्छा, जो जब भी था। दिल्ली गए थे अभिनव, उनके साथ में जो उनके मौसी का लड़का वो भी गया था साथ में? नहीं वो नहीं गया था, वो नहीं गया था वहाँ पे। हाँ उनका एक दूसरा लड़का है वो गया हुआ था, अभिनव से पहले गया हुआ था वो, लेकिन वो गया हुआ था, ये लोग नहीं गए थे, ये लोग यहीं पे थे। तो जब 28 जून को लड़का वापस आया है, इन लोगों का आना जाना ज़्यादा तेज़ हुआ है। उसके बाद में ये है क्या बोलते हैं कि 20 तारीख को 20 जुलाई को खाने के लिए बुलाया कि भाई हमारे यहाँ नाश्ता बना है, आज वो खाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो बच्चा गया आगे दादी से अपनी झूठ बोल करके कि मम्मी दादी मैं तुम्हारे लिए आम लेकर के आऊँगा, जा रहा हूँ। तो ये दादी बोली नहीं भैया मुझे आम नहीं चाहिए, आम की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम नहा खा लो। तो बोल रहे कि नहीं मैं 5 मिनट में आता हूँ, ऐसा बोल करके वो गया। जब वो गया तो फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन किया 10 मिनट के बाद में, अंकित के नंबर पे फ़ोन किया। तो अंकित को बोला कि अभी से बात करवाओ, तो अभी से बात हुई। तो वो लोग बोले कि हम लोग जो है बाग में आ गए हैं, अभी हम लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है तुमको जब आना हुआ ना अभी को भेजो, वो नहा खा लेगा। बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ। फिर 15-20 मिनट तक वो नहीं आया, तो 10 मिनट के बाद में 15 मिनट के बाद में फिर उसने फ़ोन किया कि अभी कहाँ है, अभी से बात करवा। बोला नहीं वो तो चला गया। तो ये चीज़ इन्होंने बताया घर पे कि वो आया नहीं अभी तक, और करीब 1 घंटा हो गया, आधे घंटे हो गए। तो पिताजी ढूंढने के लिए गए। जब पिताजी ढूंढने के लिए गए तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बाग में ढूंढे, रोड पे चारों तरफ ढूंढे, लेकिन वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो उनके घर पे जाके वो पूछने लगे कि भाई तुम्हारे साथ में ही गया था बच्चा, तुमको ही पता होगा कहाँ पे है। बोला नहीं मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है, मुझे पता नहीं है, मैंने उसको यहाँ छोड़ दिया था। लेकिन अभी तक जो है अभी का मतलब उस दिन कोई उसकी छानबीन नहीं हुई। तो गांव वालों ने, सब लोगों ने ढूंढा, गांव वाले ढूंढना चालू कर दिए। और 4:30-5 बजे जा कर के हमने पुलिस प्रशासन में पिताजी जा कर के प्रशासन को भी इन्फॉर्म किए। तो प्रशासन भी वहाँ पे आई है और प्रशासन जो है पूरा ढूंढी। ये लोग प्रशासन को भी गुमराह किए। ये सीधा यही बोलते थे कि उधर मत जाओ, उधर मैंने और मेरे पापा ने देखा हुआ है, मैंने और मेरे पापा ने देखा, ये चीज़ वो बोलते थे। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए पंडित जी, यहाँ से मतलब आपका मकान से वो जहाँ 100 मिला था कितनी दूरी है वहाँ से? करीब 1 किलोमीटर है सर। 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर है। अच्छा आना जाना होता था कि कभी नहीं? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए, कभी नहीं जाता? हम लोग हाईवे कभी क्रॉस किए ही नहीं है। अच्छा बच्चा किस क्लास में पढ़ता था आपका? 9th में था। 9th में था? जी 9th में। कितनी उम्र बताया अभी? 15 साल। अभी ये 18 तारीख को 15 साल का पूरा हुआ, 2 दिन पहले। ये हमारे बीच में अभिनव के पिताजी थे। इन्होंने अपना जो है इकलौता पुत्र का अपना वो जो है दर्द बयां कर रहे थे। चलिए ठीक है। और इन्हें दादी जी हैं अभिनव की, मैं उनसे जुड़ता हूँ। फिर कैसे था अभिनव का व्यवहार माता जी? बहुत ठीक भैया, बहुत ठीक रहा मेरे भैया का व्यवहार। रो ना माता जी, क्या करोगी? अब जो अपराधी हैं, अब सरकार साहब यही कहिए कि हमको जो न्याय की जो है गुहार लगाइए। नहीं देता न्याय भैया, सरकार नहीं देता। पैसा लेके खाए के बैठा बनाए देता न्याय। हाँ। अच्छा वो व्यवहार उनका अच्छा था, कुशल था? हाँ बहुत ठीक है भैया। जो उनके मौसिक लड़का आपके घर पे आता था बराबर? हाँ आवत रहा। दोनों एकदम साथ में थे? हाँ नहीं ऐसे जैसे अभी काल के साथ में रहते रहे। अब बुलावा ये पढ़ाई उढ़ाई गए, बुलावा कि हमारे ये सवाल नहीं आवत है, उसे अभी बता देता। तो जाए बताए बलू महतारी कहे और रही में है, और तू नवई में है, तू उनका सवाल फेल करे जाता है। तो वो फोन कहन हाँ मौसी जवन सवाल हमारे नहीं होते वो अभी हमें बतावत है। हाँ। अच्छा सवाल पूछते पूछते जो है उन्होंने जो है हत्या कर दी। हत्या कर दी। बुलायन कि अब हम नाश्ता बनाए है 20 तारीख के 11:30 बजे कहें अब हम नाश्ता बनाए है। अब हमारा लड़का नहाए जाता, पानी भरे रहा, कपड़ा उतारे रहा, लुंगी तौली लगाए रहा, नहाए जाता। फिर गया कपड़ा पहन ले, जब फोन आए तो कपड़ा फिर पहन ले, पहन के कहे दादी जाता ही मैं अंकित भैया बुलावत है। कहे ना भैया नहाए के बेला बाबा तू जिन जा, नहाए जा कतौ जिन जा, नहीं तो है बहुत मार। कहे नहीं 5 मिनट आओ थी दादी तो आम लेके आओ थी, माँ भैया आम लेके मैं नहीं। तब से वापस ना आए? नहीं बहुत हेरत गन नहीं हमारे भैया इन्हन मारी ना हमारे भैया के। अच्छा दादी एक चीज़ हमको बताइए, जिस दिन से गुम हुए थे उसके कितने दिन बाद बॉडी इनकी मिली? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद? 1 दिन बाद भैया। दूसरे दिन बॉडी मिली? हाँ 1 दिन बाद सवेरे हमारे आदमी के लिया के ओकर बाप चला गए सुजानगंज। अभिनव को दादा के लोग? हाँ दिल्ली चौराहा एक कोनो महात्मा रहे जैसे
बेचारे वाला उन्हें दिखावे। अब हम आई बिटिया चली गए, हम गए चल तू बिटिया तरवा पे देखी के जान भैया कहता हूँ। हम सबे जैसे ही गए वही के दुआरे की गए। अब ओकर बड़का बाप गोबर काटत रहा, उससे कहे कि पता नहीं चली। हम तो नहीं बोले, हमारे बिटिया बोले कि ना ही जा। हम कहे भैया हाथ जोड़े है हेरत जा। हम सबे आगे बढ़े, वो आई भैया चिल्लाई के हम तो रहे नहीं। हमारे तो बतावे कि चिल्लाई के आई गए। हम बरम है, हमारे ककिया ससुरे के नाम लेके मुलाई के हम बरम है, हमें जबरी पठैन, हम आवत नहीं रहे, हमें जबरी पठैन है। तो और लड़का नदी के किनारे बौरे के पेड़े में बांध के पड़ा था, चल ले आओ। अच्छा, मतलब उन्होंने आया बताया कि मैं बरम हूँ, वहाँ पर उनकी सोपड़ी जाके ले आई। हाँ। इतने बड़े बरम हो गए कि वो आके घर पे बताते हैं, लोग खोजे तो नहीं मिले, वो आके घर पे बता रहे कि वहाँ पर सोपड़ी जाके ले आई। हाँ। तब हमारे ककिया सास रहे, वो आइन, उनसे वो उन्हें हमारे बेटवा फोन के है, तब दिल्ली से हमारे देवरे के बेटवा रहा फोन के, तो आइन घरे सुनी। तब हमारे देवर रहन और बैठा है, उनसे हम कहे भैया ऐसे सुने हैं, बतावत ऐसे ही आई के अंकितवा। तो कहन हाँ सुने हैं, चुप रहा, हम जाते ही भैया जात गए, हमारे भैया वहीं मिले। हाँ वहाँ मिले। हाँ वहीं मिले। चलिए ठीक है, ये दादी माँ है। अब लोग जो है उम्मीद लगा के रखे हैं, हमको शासन और प्रशासन से, सरकार से न्याय लगा के बैठे हैं। अब हम कुछ न करब, अब पूरा परिवार जाब है थाना पर जीव दे, पुलिस दरोगा के ऊपर और थाना फूंक दे। हाँ अब यही करब, अब दूसरा कुछ न करब। अब पूरा परिवार जाब, पिटरौल ले जाब, पूरा थाना फूंकब। हाँ अब यही करब। हमारे भैया के न्याय नहीं मिले तो अब हम यही सोचे हैं, यही करब।